कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी लोगों को हमारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी लोगों को हमारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्ट इंटू लाइट, साउंड और हीट एनर्जी एक्सेट्रा। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एनर्जी की फॉर्म होती है जिसके द्वारा क्या होता है, कन्वर्ट करता है लाइट, साउंड और हीट एनर्जी में। जो इलेक्ट्रिक इज जनरेट ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आई पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल्स। जो बैटरी होती है इसमें दो टाइप्स के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर सेल्स और बैटरीज। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पायर। जो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है एसआई वो होती है एम्पायर। एंड दैट जिसका जो चिन्ह होता है वो है ए, एम्पायर यानी ए से किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दैट ऑफ चार्जेस कोलम जो सी से किया जाता है उसे रिप्रेजेंट। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम इट्स सोर्स थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल्स ओनली। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सिर्फ उसी मटेरियल से फ्लो करता है जो कि उसका कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर जो होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट allows इलेक्ट्रिक करंट it flow or pass easily through of our it. For example, the metals like iron, copper, aluminum in their solid states or salt solution, acid solution, alkyl solution, water etc. are good conductor of electricity. जो गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स में वो आयरन होते हैं, कॉपर, एलुमिनियम, ये सब जो होते हैं इसके गुड कंडक्टर होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो जल्दी से पास होता है, इजीली चला जाता है। और जो इसमें सॉलिड स्टेट, साल्ट, एसिड सॉल्यूशन, वाटर, इससे भी जो होता है इलेक्ट्रिसिटी इसका जो होती है गुड कंडक्टर होता है। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास और फ्लो ईजिली आर नोन एज बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसके थ्रू क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो नहीं पास हो पाती है उसे हम कहते हैं बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, वुड, रबर, वैक्स, पेपर एक्सेट्रा। जो प्लास्टिक्स होती हैं उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर आल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर। इन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं फिगर जिसको आप देख सकते हैं। जो कंडक्टर है जो इसके कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास हो जाती है आसानी से, एलुमिनियम, स्टील, गोल्ड। और इंसुलेटर जिससे कि बैड कंडक्टर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के जिससे पास नहीं होता है, वुड, प्लास्टिक एंड रबर। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसी के रास्ते से, इसी के थ्रू जो होता है करंट फ्लो करता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट में भी कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज सर्किट और इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट। जो सर्किट होती है, टाइप्स ऑफ सर्किट अगर जाने हम तो क्लोज सर्किट हो जाएगा पहला और दूसरा हो जाएगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट में क्या होता है, the electric current starts from the positive terminal of the source and inside the negative terminal of the source without any break। जो इलेक्ट्रिक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल पे समाप्त होता है विदाउट एनी ब्रेक। उसमें मतलब कि कोई कहीं पे भी टूटा नहीं रहता है। द करंट फ्लोज ओनली इफ द करंट सर्किट इज कंप्लीट और क्लोज। और इसी को हम कंप्लीट या फिर क्लोज सर्किट कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट फंक्शन जो होते हैं उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है, बल्ब ग्लो करता है। फिगर में जैसे दिखाया गया है, इस जो क्लोज सर्किट है ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं है और जो ओपन सर्किट है यहाँ पे ब्रेक है। इन एन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट the electric current starts from the positive terminal of the source but does not reach the negative terminal of the source because the circuit is broken at
सम पॉइंट जो ओपन सर्किट होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्टार्ट तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, लेकिन वो निगेटिव टर्मिनल तक पहुंच नहीं पाता है और वो वहाँ से वो टूट जाता है, ब्रोकन एट सम पॉइंट, कहीं पे भी टूटा रहता है। इन द ओपन सर्किट करंट डज नॉट फ्लो एंड द एलिमेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट वर्क। जो ओपन सर्किट होता है इसलिए जो होता है उसमें से करंट फ्लो नहीं करता है और वो काम नहीं करता है, यानी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एलिमेंट्स का या कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द पार्ट्स विच कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इसमें पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे कि सेल हो गया, बैटरी, सेल और बैटरी, कनेक्टिंग वायर एंड अप्लाइसेंस और कीज़। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इसके जो सिंबल्स हैं हम इसको देख लेते हैं। सैम्बल, जो इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल होती है जिसमें लॉन्ग लाइन है जो वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो थिक और शॉर्ट लाइन है उसे वो रिप्रेजेंट करती है निगेटिव टर्मिनल को। बल्ब जो इसको जो बना हुआ है बल्ब को रिप्रेजेंट करता है ये। स्विच इन ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन में क्या होता है कि जो ये तार जो होता है ये ओपन नहीं हो, मतलब कि ऐड नहीं रहता है, जैसे कि इसे हम ओपन सर्किट भी मान सकते हैं। स्विच ऑन पोजीशन में क्या होता है कि ये जुड़ा हुआ रहता है। बैटरीज में जो वन आर मोर सेल जिसमें कॉम्बिनेशन होता है, एक से ज़्यादा सेल्स जिसमें होती है उन्हें हम बैटरी कहते हैं। इसमें है निगेटिव पॉजिटिव दो जिसमें वन आर मोर सेल्स जिसमें होती है ज़्यादा बैटरीज जिसमें कंबाइन की जाती है उन्हें हम बैटरी कहते हैं। वायर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ सेल और अ बैटरी। देयर मे बी वन और मोर सोर्स ऑफ सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में बी इन सीरीज और पैरेलल। यहाँ पे दिया गया है जो सेल होती हैं एक से ज़्यादा जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है उन्हें हम बैटरीज कहते हैं। कनेक्टिंग वायर्स, दीज आर नॉर्मली conducting materials covered with insulating materials like plastic or rubbers, for example copper wire, aluminium wire etc. जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं ये जो होता है ये मटेरियल्स जो होते हैं जो कॉपर वायर या फिर एलुमिनियम वायर जो होता है ये कवर होता हुआ रहता है प्लास्टिक या फिर रबर से, ताकि हमें शॉक ना लगे। एन अप्लायंस, इट इज़ अ डिवाइस विच यूज़ द करंट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब। जो अप्लायंसेस में हो गया ये डिवाइस होती है जिसमें करंट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, हीटर एक्सेट्रा। अ की इज द स्विच बाय व्हिच वी कैन क्लोज द सर्किट और ओपन इट। जो की होती है यहाँ से क्या होता है हम सर्किट को क्लोज कर सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं, उसी को की बोलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। When an electric current is passed through an electric circuit, it may produce the following effect. ये जो प्रोड्यूस करता है फॉलोइंग इफेक्ट्स, पहला है हीटिंग इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें तीन ही दिएगा, एक और इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट। हम इसमें हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When electric current flows through a conductor, some heat is produced. This effect of current is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके जो कंडक्टर होते हैं उससे कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। हीट जब प्रोड्यूस होती है तो हम इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किस पे डिपेंड करता है, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर बाय एन इलेक्ट्रिक करंट्स डिपेंड्स अपॉन ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ द कंडक्टर के थिकनेस पे, उसकी मोटाई कितनी है इस पे भी वो डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, वो मटेरियल जो कंडक्टर है वो किस नेचर का है इस पे भी डिपेंड करता है। इन आवर डेली लाइफ हियर देयर आर मेनी application of heating effect of electric current, the working of electric bulb, electrician, electric heater, romo heater and many other electric appliances based on heating effect of electric current। इसकी अगर हम एग्जांपल में देखें तो हो जाएगा रूम हीटर या फिर इलेक्ट्रिक हीटर, जो फिर हम जिस पे हम भोजन बनाते हैं उसको भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है हीट प्रोड्यूस होती है। द वायर्स यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम्स हॉट। जो वायर्स होते हैं जल्दी से क्या कहते हैं हॉट नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर इजीली विजिबल। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि बल्ब, जो पहले के बल्ब होते थे
एलईडी से पहले जो बल्ब लगाए जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा हॉट, मतलब कि जहाँ पे लगे होते थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थोड़ी बहुत होने लगती थी। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच ए हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। और वो जो होता था वो पहले की गर्म हो जाता था और उसके बाद में वो ग्लो करता था। एन इलेक्ट्रिक, इससे जो होता है हीट प्रोड्यूस होती थी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज्ड फॉर लाइट बट इट आल्सो गिव्स हीट। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं इसमें क्या होता है, हमेशा हीट, कुछ थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ नॉट डिसरेबल, दिस रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स इन अ प्लेस ऑफ द बल्ब। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प यानी सैफल आल्सो रिड्यूस वेस्टेज एंड कैन बी फिक्स्ड इन द ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स। जो सैफल होता है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कम रिड्यूस करता है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी कम लगती है और ये एक ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर में फिक्स भी हो जाता है, इसलिए हमें इसका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, द शॉर्ट सर्किट इज जनरली caused ड्यू टू द accidental connection of live wire पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल विद द अर्थ वायर और द नेचुरल वायर। जो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जो वायर होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट सर्किट हो जाता है। डायरेक्ट अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट उस लाइव वायर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडेड इलेक्ट्रिक सर्किट, a circuit is said to be overloaded when more current pass through the current than it can tolerate without heating the conducting wires. Overloading of circuit occurs due to a large current short circuit of function of voltage. क्या होता है इसमें, शॉर्ट ओवरलोडेड सर्किट में क्या होता है कि इसमें मोर करंट पासेस, जो वायर होते हैं इसमें से ज़्यादा जब करंट पास होने लगता है तो फिर ये विदाउट हीटिंग द कंडक्टिंग वायर्स ओवर, इसमें जब लार्ज करंट पास होने लगता है इसमें से तो क्या होता है शॉर्ट सर्किट और फंक्शन ऑफ वोल्टेज। इसमें जब ज़्यादा सर्किट वायर में जब ज़्यादा करंट जाने लगता है तो उसे हम ओवरलोडेड सर्किट कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, द फ्यूज इज़ अ सेफ्टी डिवाइस मेकिंग यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो फ्यूज होते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे दिया गया है। It is used to protect electric circuit and electric appliances against high current. High current flows through the circuit becomes of short circuit. Short circuit में क्या होता है, हाई करंट फ्लो करने लगता है एंड जो when high current flows in a circuit is it is called overloaded circuit। और उसके बाद में overloaded circuit इसी को कहा जाता है। Types of fuses, fuses कितने टाइप्स के होते हैं? Types of fuse, the Kit Kat fuse, it is the combination of पोर्सलेन फ्यूज सॉक्ड एंड कैरियर। जो किटकैट फ्यूज होता है ये एक मिट्टी का बना हुआ होता है जिसे हम कहते हैं किटकैट फ्यूज। यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया है आप इसको देख लीजिए, ये है एक किटकैट फ्यूज। उसके बाद में आता है हमारा कार्ट्रियज फ्यूज। कार्ट्रियज फ्यूज इज मेड बाय पुटिंग अ फ्यूज वायर इनसाइड अ ग्लास ट्यूब एंड कनेक्टिंग इट्स two ends to a metallic caps fitted tightly over the glass tube. This type of fuse are used to protect sensitive electronic appliances from sensitive current। इसमें क्या होता है, जो कार्ट्रिज फ्यूज होता है जिसमें कि वायर होते हैं उसके इनसाइड में ग्लास ट्यूब होती है, और ग्लास ट्यूब जैसे कि फिगर में इसके अंदर में वायर है और इसके ऊपर जो है ग्लास है और इसमें टू मेटालिक कैप्स होती हैं जो कि इसमें फिट रहती हैं टाइटली से, और ये ग्लास ट्यूब होता है एक, उसमें रहती हैं। उसके बाद में आता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी जिसे हम कहते हैं। एमसीबी इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेफ्टी डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अनलाइक इन फ्यूज द एमसीबी स्टॉप्स the flow of current by simple turning off। to continue the current flow one has to turn on the MCB again। जो MCB होती है ये एक बहुत ही सेफ्टी डिवाइस, बहुत ही अच्छी होती है जिसके द्वारा जो अगर जो फ्यूज है ज़्यादा या फिर कम होने लगता है तो ये MCB जो होती है अपने आप ही ऑफ हो जाती है और जब सही हो जाता है तो फिर से अपने आप ही ऑन हो जाती है। ये जो इसका फिगर है देख लीजिए, MCB ये सही होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन 1820 डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड जो थे
इन्होंने इसका इलेक्ट्रिक करंट का जो था, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया था इन्होंने। द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो हमें रिलेशनशिप बताता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट ए कॉइल wound around an iron core which acts as magnet as long as electric current flows through the coil is called an electromagnet। जो होता है ये coil wound around an iron core, इसके जो साइड में जो होता है ये इसमें कॉयल तार जो इसमें कॉयल के जैसे मोड़ा हुआ रहता है और ये मैग्नेट का काम करता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, एक आयरन की मतलब कि एक लकड़ी टाइप में, मतलब लोहा है, उसकी दोनों उसके चारों तरफ एक आयरन कोर लपेटा हुआ है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आयरन नील एंड कोल ऑफ वायर, एक नील है, एक तीली हुई रखी हुई है लोहे की और उसके ऊपर वायर लपेटा हुआ है और बैटरी लगाई गई है, और ये जो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का काम करता है। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके यूजेस क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बेल एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो यूज होता है वो हम मोटर्स में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन, इलेक्ट्रिक बेल, इसका जो यूज होता है ये जनरेटर्स में भी होता है, और ये टेलीविज़न में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही उपयोग होता है। और आयरन ओर्स आर फ्रॉम अर्थली सब्सटेंसेस, अर्थ से जो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह ही काम करती है हमारी। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी अपने पेशेंट्स के बॉडी से आयरन को निकालने के लिए हम मैग्नेट का ही इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट मैग्नेट, देयर आर यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। ये जो है ये हमारी ये बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, इसे आप देख लीजिए ध्यान से। प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये किस सिद्धांत पर काम करती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत पर ही जो इलेक्ट्रिक बेल है उसी पे काम करती है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इसका काम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन आर्मेचर माउंटेड ऑन a springy metal strip placed in front of a U-shaped electromagnetism। इसमें क्या होता है? यू शेप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है जिसको इसमें ऐड किया जाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट is wound on insulated copper wire and of a large number of turns. One end of the insulated copper wire is connected to the T1 of the cell and other hand ऑफ द मेटल स्ट्रिप। क्या होता है इसमें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसके चारों तरफ एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को मोड़ा जाता है, वाउंड किया जाता है। वन एंड ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू द T1 ऑफ द सेल। जो कॉपर वायर होता है इसको एक सेल से कनेक्ट किया जाता है। द मेटल स्ट्रिप मेक्स कॉन्टेक्ट विथ वन एडजस्ट कॉन्टेक्ट स्क्रू एट कॉन्टेक्ट पॉइंट, और इसको क्या किया जाता है? एक पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। एक स्ट्रिप जो इसमें अभी फिगर में बताएंगे आप लोगों को। अ हैमर मेड ऑफ स्टील इज अटैच टू द आर्मेचर। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ गॉन विच इज़ मेड ऑफ ब्रास। जो इसकी गॉन होती है जिसमें बेल लगी हो रहती है वो बार्स की बनी होती है। वैन द बेल ऑपरेट द हैमर रिपेंडली स्ट्रिक अगेंस्ट द गॉन्ग एंड प्रोड्यूस द साउंड। ये इसके थोड़ी थोड़ी देर के बाद में वो उससे टच करती है और वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। ये इलेक्ट्रिक बेल है, ये जो पूरा काम करती है। एन इलेक्ट्रिक बेल इज़ अ मैकेनिकल बेल दैट फंक्शन बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी पर ही काम करती है। जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है इसमें जो आयरन स्ट्रिप होती है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की कांटेक्ट में आता है फिर आयरन स्ट्रिप जो होती है वो करंट फ्लोज थ्रू द कॉयल एंड बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट पुल्स द आयरन स्ट्रिप एंड द हैमर। जो उसके बाद में ये पुल करती है आयरन स्ट्रिप को हैमर की तरफ, और उसके बाद में जो स्ट्रिप होती है वो गॉन्ग की से टकराती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। when the electromagnet pulls the iron strip is also breaks the circuit and the iron strip comes back to the original position and the process repeats and the bell rings। तो इसमें क्या होता है कि ये गॉन्ग है और हैमर,
जो आयरन स्ट्रिप होती है वो जब कॉन्टैक्ट स्क्रू के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसके बाद में जो कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है उसे धक्का देता है और हैमर जो होता है वो गोंग में जाकर टकराता है, और गोंग में जब टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और इस प्रकार ये जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है, रिपीट करता रहता है, और इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता रहता है। सो गाइस, आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक, बाय बाय एंड टेक केयर।